नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे इस वीडियो में, एकदम बेसिक से। देखिए, 5 से 7.35 को भाग करना है, तो हम लिख लेंगे ना 5। 5 से किस में भाग करना है, तो 7.35 में हमको भाग करना है। हम क्या करेंगे ना, ऐसे कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 कन्ने 5। यहाँ पे पढ़ लिया हमने टेबल। अब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस कीजिए, 7 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 2। अब इस नंबर को उतारने से पहले दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव को सबसे पहले यहाँ पे उतारा जाता है। इसके बाद इस 3 को उतारिए। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 23 आ जाए। 23 तो आएगा नहीं, 5 चौको 20, 4 बार में। 5 चौको 20, 5 पचे 25, 23 से अधिक हो जाएगा 5 बार में, तो हम 4 ही बार में ले जाएंगे। 5 चौको 20। अब हम इसको माइनस करेंगे, फिर तो माइनस कर लीजिए, 3 आएगा ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर जो नंबर दिख रहा है 5, इसको उतार लीजिए 5। अब 5 का टेबल पढ़िए, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35 यानी कि ये आ गया 35, तो बराबर आ गया। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्वोटिएंट कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपका 1.47। तो बस दशमलव वाली संख्याओं को सिंपली इस तरह से आप भाग कर सकते हैं। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्वोटिएंट कितना आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको 7 से भाग देना है। लिख लीजिए 7, और किसको भाग देना है, तो 9.75 को हमको भाग देना है। भाग दे दीजिए, 7 से 7 एकन्ने 7 लिख लीजिए। यहाँ पे कोई ऊपर लिखता है, कोई साइड में लिखता है, ठीक है ना, तो आपको जो उचित लगे वैसे लिख सकते हैं। 7 एकन्ने 7, माइनस करेंगे इसको, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब 7 को उतारने से पहले, अगला 9 के आगे के अंक को उतारने से पहले दशमलव दिख रहा है, तो हम दशमलव सबसे पहले यहाँ पे उतारते हैं, उसके बाद ये 7 उतारेंगे। 7 का टेबल पढ़िए, 27 आए या 27 से कम आए, ज्यादा ना आए, तो 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 त्रिक 21 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21। माइनस कीजिए, तो ये माइनस करेंगे अब यहाँ पे, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को उतार लेंगे, क्योंकि 7 के बाद ये 7 उतार लिया हमने ना, अब ये 5 की बारी है, तो 5 यहाँ पे उतारेंगे 5। 7 का टेबल पढ़िए, 65 है या 65 से कम है, 60 बार 56, 7 नवा 63, 9 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 7 नवा 63, ठीक है ना, तो 63 लिख लीजिए। कम ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, और कम भी मतलब इसी के इससे थोड़ा सा कम। 5 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 2, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 8 को अब उतारना है, तो यहाँ से 8 को उतार लीजिए अब आप, तो 8 को उतारेंगे यहाँ पे, और 7 का टेबल पढ़िए 28 आ जाए। हम जानते हैं 7 के टेबल में 28 आता है 4 बार में, तो 7 चौको 28, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब तो कोई नंबर आगे बचा नहीं है, तो बस इतना पे ही छोड़ देंगे। क्वोटिएंट हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो हमको क्वोटिएंट मिल गया 1.394। तो बस ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिससे भाग देते हैं उसमें भी दशमलव रहता है, और जिसमें भाग देते हैं उसमें भी दशमलव रहता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है ना 15.75 1.5, यानी 1.5 से हमको भाग देना है किसमें, तो 1 5 7 5 में भाग देना है, इसमें भाग देना है। हम क्या करेंगे ना, 1 दशमलव को आगे इधर ले जाएंगे, तो यहां से भी 1 दशमलव को यहां पे लेके चले जाएंगे, दशमलव यहां पे आ गया, बस अब कोई टेंशन नहीं है, भाग पहले वाले के जैसा दीजिए। इसमें से दशमलव अंक के इधर आ गया ना, तो इस दशमलव का कोई मान नहीं होगा, खत्म। इसमें दशमलव यहाँ पे आ गया, तो एक अंक पे दशमलव है, बस इतना। 15 एकन्ने 15 लिख लीजिए, 15 एकन्ने 15, काटिए इसको, कट जाएगा ये पूरा पूरा। एक नंबर उतार लीजिए, ये ऊपर से हम एक नंबर उतार सकते हैं, दशमलव तो अब यहाँ पे आ गया है ना, तो अब ये नंबर हम उतार सकते हैं, लेकिन 15 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके दशमलव बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा 0, दूसरा अंक उतारने के पहले 0 बढ़ा लेंगे। अब 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाएंगे, अब 5 को उतारेंगे, तो 5 को उतार लिया हमने। अब 15 का टेबल पढ़िए, 75 आ जाए, तो 15 पचे 75, यानी कि 15 पचे 75, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। इस तरह से ये कट गया। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वोटिएंट हमारा मिल गया कितना, तो 10.5 मिल गया। समझ में आया। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया है, तो देखिए इस तरह से लिखिए, 6.968 लिख लीजिए, और नीचे लिख लीजिए ना 13, 1.3। देखिए इधर से कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे, तो इस दशमलव को हम उठा के इधर लाएंगे, तो ये दशमलव भी एक अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए 13, 13 से किस में भाग देना है हमको,
तो 13 से भाग देना है 6.9.68 में भाग देना है। 13 का टेबल पढ़िए, 69 आ जाए उससे, 13 पचे 65 जानते हैं, 13 पचे 65 लिख लेंगे, 65 लिख लिया हमने। माइनस करेंगे यहाँ पे तो 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए दशमलव है, अंक उतारने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को यहाँ पे उतारना पड़ेगा, दशमलव है तो 6 लिखेंगे। 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी इसको हम लिख सकते हैं 39 यहाँ पे, 13 39 13 चौको 52 अधिक हो जाएगा तो 3 ही बार में ले जाना पड़ेगा। माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 7, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब अगले नंबर की बारी है, इसको उतार लीजिए यहाँ पे, तो ये 8 उतारिए। 13 का टेबल पढ़िए 78, 13 छके 78 होता है, तो 13 छके 78। आप टेबल साइड में लिख करके भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 छके 78, इसका क्वोटिएंट कितना आ गया, तो इसका क्वोटिएंट हमारा आ गया 5.36, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.36। आइए क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें 0.14 है तो हम लिखेंगे 1 4, ऐसे लिख लिया हमने, साइड में ना लिख करके ऊपर लिख लेंगे क्योंकि साइड में जगह नहीं है। अब इसको देखिए 2 अंक दशमलव आगे गया है ना, यहाँ से 2 अंक इधर लेके दशमलव गए हैं, तो यहाँ से भी 2 अंक दशमलव यहाँ पे लेके चले आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 7 3 4.2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 14 एकन्ने 14 लिख लीजिए, 14 एकन्ने 14, माइनस कीजिए, 7 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 3, और ये 1 में से 1, 2 में से 1 जाएगा आ जाएगा 1। अगला नंबर उतारने की बारी आई 3, यहाँ पे उतार लीजिए 3। 14 का टेबल करिए, 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौको 56, 14 पच्चीस 70, 14 छके 84, 14 सत्तर 98, 14 अठे 112, 14 नवा 126, 14 नवा 126, 14 दहा में 140, 14 नवा 126 हम लिखेंगे, तो 126 लिख लिया। अब इसको माइनस कीजिए, 13 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 7, 2 में से 2 गया कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको 3 के बाद इसको किसको उतारना है, 4 को उतारना है, 4 उतार लेंगे यहाँ पे। 13 का टेबल पढ़िए 74 या उससे कम आए, सॉरी 14 का, 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 चौको 56, 14 पचे 70, 14 पचे 70 यानी 5 बार में, तो 70 लिख लीजिए, 70 आ गया यहाँ पे। इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 4, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट वाला अंक बचा है लेकिन दशमलव है, याद रखिएगा दशमलव को, याद रखिएगा अंक को उतारने से पहले दशमलव है, तो दशमलव को हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद इस अंक को हम क्या करेंगे अगले स्टेप में उतार लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2। 14 का टेबल में हम जानते हैं 3 बार में 42 आता है, 14 तिया 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 तिया 42, माइनस काट दीजिए इसको, कट पूरा का पूरा कट गया। कितना आ गया क्वोटिएंट, तो इसका क्वोटिएंट आपको आ गया यहाँ पे, लिख लीजिए यहाँ पे, तो इसका क्वोटिएंट आ गया 195.3। तो इस तरह से आप आसानी से जो भी दशमलव वाला भाग है, तो दशमलव वाले भाग को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हाथ से लिख लिख करके सारे क्वेश्चंस को हम बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी वो बोर्ड जिस पे लिख करके पढ़ाया जाता है उसको खरीद ले, ताकि उसी पे पढ़ाने में आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, हमको पढ़ाने में भी सही लगेगा। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी उस बोर्ड को खरीद के आपको उस पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो आपको किस तरह का चाहिए एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।